हे गाइस, दिस इज नितेश, फाउंडर ऑफ डिफ्रॉनिक्स साइबर सिक्योरिटी। एंड आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। एंड ये प्रोजेक्ट हमारे स्टूडेंट्स ने बिल्कुल स्क्रैच से बनाया है। कौन से स्टूडेंट्स? हमारे DCSP यानी कि डिफ्रॉनिक्स सर्टिफाइड सिक्योरिटी प्रोफेशनल, जो हमारी 6 मंथ्स की ऑनलाइन डिप्लोमा ट्रेनिंग होती है साइबर सिक्योरिटी की, उसके स्टूडेंट्स ने अपने इंटर्नशिप के दौरान ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। अब ये जो DCSP होती है बेसिकली इसमें कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी, कंप्लीट नेटवर्क सिक्योरिटी और कंप्लीट पाइथन जो है आपको सिखाई जाती है। पूरी बेसिक स्क्रैच से सिखाई जाती है, कोड करना सिखाया जाता है, गिटहब पे कोड अपलोड करना सिखाया जाता है। एंड इसी ट्रेनिंग के अंदर आपको एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की जाती है। नॉट टू ऑल द स्टूडेंट्स, बट हम लास्ट में एक एग्जाम लेते हैं एंड जो एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं उनको इंटर्नशिप का एक मौका मिल जाता है। तो इसी इंटर्नशिप के दौरान हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हुए थे उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्क्रैच से डेवलप करा है। अब इस इंटर्नशिप में हमने 2 प्रोजेक्ट बेसिकली करे थे। एक साइबरॉनिक्स जो कि पहले ही कोड हो चुका था, हमने उस साइबरॉनिक्स के अंदर हमने कुछ फीचर्स ऐड किए, फंक्शनैलिटीज ऐड करवाई स्टूडेंट्स से। एंड स्टूडेंट्स ने अपनी जो भी उनकी एक सजेशन था कि इस टूल में ये होना चाहिए, ये सही होना चाहिए, ये पर्टिकुलर चीज़ सही नहीं है, इसको रिप्लेस करना चाहिए, नए फीचर ऐड करने चाहिए, वो सारे हमने करवाए थे इंटर्नशिप के दौरान। और एक प्रोजेक्ट हमने बिल्कुल स्क्रैच से करवाया था एंड वो है हमारा एक हनी पॉट प्रोजेक्ट जिसका नाम है डिफ्रॉक्स पॉट। जी हाँ, जो आपको सामने अभी दिख रहा है। अब ये एक हनी पॉट प्रोजेक्ट है। अब हनी पॉट का मतलब आप सबको शायद पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको एक ब्रीफिंग दे देता हूँ, बाकी आप गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। हनी पॉट एक सिंपल सा एक ऐसा सेटअप होता है, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, जो कि तैयार किया जाता है अटैकर्स के लिए। बेसिकली जो भी अटैकर्स होते हैं या साइबर क्रिमिनल्स होते हैं उनके लिए भी तैयार किया जा सकता है। एंड अगर कोई बंदा उस हनी पॉट वाले पर्टिकुलर ट्रैप में आ जाता है या कोई अटैकर ट्रैप में आ जाता है तो वो अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकता है रिवील कर दे, अपनी एक्चुअल इंफॉर्मेशन, एक्चुअल लोकेशन रिवील कर दे, या IP एड्रेस रिवील कर दे, या जो भी चीज़ें उस पर्टिकुलर हनी पॉट के ऊपर सेटअप की गई रहेंगी, जो भी इंफॉर्मेशन निकल सकती है अटैकर की, वो निकाल सकता है। हनी पॉट के थ्रू क्या हो सकता है, किसी भी अटैकर को ट्रैप किया जा सकता है, किसी हैकर को ट्रैप किया जा सकता है। मैं ये सिर्फ और सिर्फ अटैकर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा। आपने हनी ट्रैपिंग का भी मामला सुना होगा, काफ़ी लोग हनी ट्रैप होते हैं। लाइक उनको ना क्या होता है कि अलग अलग चीज़ों में ट्रैप करके फंसाया जाता है एंड उनसे कुछ क्रूशियल इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। तो यहाँ पे ये हनी पॉट प्रोजेक्ट है साइबर सिक्योरिटी के अंदर में, हमने एकदम स्क्रैच से हमारे स्टूडेंट्स ने इसको डेवलप करा है। तो बेसिकली इसके बारे में सब कुछ हम जानेंगे, A to Z सारी चीजें समझेंगे। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो DCSP डिफ्रॉनिक्स सर्टिफाइड सिक्योरिटी प्रोफेशनल, जिसका फुल फॉर्म है, ये हमारे ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में आना चाहता है या बेसिकली इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जानना चाहता है, तो हमारी वेबसाइट पे आ जाइएगा डिफ्रॉनिक्स.com पे, नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा। स्क्रॉल करने पे हमारी जो भी अपकमिंग लाइव ट्रेनिंग है, लाइव ट्रेनिंग होती है 6 मंथ्स की, तो इसके बारे में आप जानकारी पा सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो है DCSP है, गेट डिटेल्स ऑफ द बैच पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर ना फुल नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर या DCSP सिलेक्ट कर लीजिएगा और कुछ मैसेज है तो करके सबमिट कर दीजिएगा। हमारे पास आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी और हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी इसके रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट बैच होपफुली मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में जो है आपका आने वाला है, बैच नंबर 3। 2 बैचेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए अब पहले चलते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर बात करते हैं। एंड एक चीज़ मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता देता हूं कि हमारी जो DCSP ट्रेनिंग होती है उसके अंदर क्वालिटी एंड स्किल्स जो है ना डेवलप की जाती है। क्वालिटी ट्रेनिंग के साथ आपको इंटर्नशिप का एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। इंटर्नशिप ऐसा वैसा नहीं, आपसे क्रिएट करवाया जाता है कोई चीज़, कोई टेक्नोलॉजी पे काम कराई जाती है, आपको कुछ क्रिएट करने का मौका मिलता है, कोड करने का, एकदम स्क्रैच से फिर गिटहब वगैरह पे डलवाया जाता है। तो अब हमारा ये डिफ्रॉक्स स्पॉट आप कैसे बेसिकली एक्सेस कर सकते हैं, तो आप सिंपली गूगल पे जाइएंगे, डिफ्रॉक्स स्पॉट ऐसे सर्च कर लेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने पे यहाँ पे सिंपल आपका पहला जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। बाई चांस अगर रिजल्ट नहीं आता है, जैसे मैं अगर यहाँ पे गूगल कर लेता हूँ या ब्रेव जो भी है कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे डिफ्रॉक्स स्पॉट करके देखता हूँ। अब यहाँ रिजल्ट में आ रहा है सर्च इंस्टीड ऑफ डिफ्रॉक्स स्पॉट, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो हमारा गिटहब का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, इसको क्लिक कर लीजिएगा। इस पे आ जाएंगे, अगर ये पेज ओपन हो रही है तो रेपोजिटरी पे आएंगे एंड यहाँ पे आप डिफ्रॉक्स स्पॉट पे आ जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर आप सिंपली गूगल से आप ओपन करते हैं तो यहाँ से आप टीम डिफ्रॉक्स स्पॉट के डायरेक्ट रेपोजिटरी पे यहाँ पे आ जाते हैं। इस रेपोजिटरी पे आने के बाद यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा क्या है। डिफ्रॉक्स स्पॉट इज ए हनी पॉट प्रोजेक्ट डिजाइन टू डिटेक्ट, मॉनिटर एंड एनालाइज मलिशियस एक्टिविटी इन अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, ठीक है। मलिशियस एक्टिविटी मतलब कोई मान लो
आप एक क्या हो, साइट ओनर हो या आप एक बिजनेस ओनर हो या कुछ भी, तो हनी पॉट का ज़्यादातर यूज़ कहाँ किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कि मैं डिफ्रॉनिक्स का ओनर हूँ, ठीक है। अब मान लो डिफ्रॉनिक्स की वेबसाइट्स पे अटैक हो रहे हैं, ठीक है। अब मुझे ना कुछ ट्रैक करना है, किसी अटैकर को ट्रैक करना है या कुछ पर्टिकुलर पैटर्न को ट्रैक करना है, ताकि उसके अगेंस्ट में एक अच्छा खासा जो है ना सिक्योरिटी मैकेनिज्म डेवलप कर पाऊँ अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो मैं एक हनी पॉट सेटअप कर दूंगा अपने किसी एक पर्टिकुलर सब डोमेन पे, ठीक है। अब वो सब डोमेन इन्यूमरेट हो जाएगी, कोई अटैकर होगा वो सब डोमेन को इन्यूमरेट करेगा, क्योंकि पहला स्टेप ही है कि डोमेन के सब डोमेन्स को इन्यूमरेट करो, चाहे वो वर्टिकल हो हॉरिजॉन्टल हो, कोई दिक्कत नहीं है, इन्यूमरेशन होती है। अब वो इन्यूमरेशन में वो पर्टिकुलर डोमेन उसको मिलेगा या सब डोमेन मिलेगा। अब वो सोचेगा अरे यार यहाँ तो लॉगिन पैनल है, या हम जो भी सेटअप करके रखेंगे, और उस पर वो अटैक करना शुरू करेगा। जब अटैक करना शुरू करेगा तो थोड़ी बहुत मुश्किल आएगी उसको, बट उसका अटैक सक्सेसफुल हो जाएगा, काफ़ी खुश हो जाएगा, अरे वाह यार मज़ा आ गया। और जैसे ही वो अंदर घुसता जाएगा उसकी इंफॉर्मेशन उल्टा हमें मिलती जाएगी। अब वो इंफॉर्मेशन क्या क्या मिलेगी वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो हनी पॉट सेटअप करके हमने रखा है उसमें हमने क्या क्या फंक्शनलिटीज ऐड की है। सेम चीज़ आपका डिफ्रॉग स्पॉट करता है। हालांकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अभी बीटा फेज में है एंड बहुत ही अपने इनिशियल डेज में है। ये प्रोजेक्ट फाइनल नहीं है, इसमें हम अभी बहुत सारी चीज़ें एंड अपडेट्स एंड फीचर्स एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें लाएंगे। हो सकता है इसमें आपको कुछ वल्नरेबिलिटीज़ या बग्स भी मिल जाए, कई बार कुछ चीज़ें काम ना करे, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे स्टूडेंट्स ने डेवलप किया बिल्कुल स्क्रैच से अंडर द मेंटोरशिप ऑफ द ट्रेनर। तो यहाँ पे आप आइएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस प्रोजेक्ट एम्स टू प्रोवाइड साइबर सिक्योरिटी एंथुजियास्ट्स एंड प्रोफेशनल्स विद अ पावरफुल टूल टू स्टडी अटैक पैटर्न्स, इंप्रूव डिफेंसिव स्ट्रैटेजीज एंड इनहेंस सिक्योरिटी अवेयरनेस। तो यहाँ पे हम नीचे की तरफ आते हैं, देख सकते हैं आप कि ये पाइथन में बनी टूल है एंड यहाँ पे कंट्रीब्यूटर्स के लिस्ट में हमारे स्टूडेंट्स का जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन, उनका यहाँ पे एडिशन हुआ है कंट्रीब्यूटर्स के लिस्ट में, आप देख सकते हैं, ठीक है। नीचे आइएगा, अगेन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नीचे आएंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे दो तरीके की चीज़ यहाँ पे इस टूल में इंप्लीमेंट की गई है। एक वेब हनी पॉट इंप्लीमेंट किया गया है और एक नेटवर्क हनी पॉट इंप्लीमेंट किया गया है। वेब हनी पॉट में वेब हनी पॉट साइमुलेट्स अ वल्नरेबल वेबसाइट टू अट्रैक्ट एनालाइज वेब बेस्ड अटैक्स, एंड नेटवर्क हनी पॉट क्रिएट किया गया है टू मिमिक अ नेटवर्क इन्वायरमेंट टू डिटेक्ट लॉग एनालाइज नेटवर्क बेस्ड अटैक्स, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें लॉग होती हैं अगर वेब वाली हम अटैक लॉन्च करेंगे, तो रिकॉर्ड्स ऑल एचटीटीपी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, सारे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को लॉग करेगा। लॉग्स आईपी एड्रेस, सेशन डिटेल्स, यूजर एजेंट्स, यूजर आईडीज एंड पाथ्स विजिटेड, ये सब भी लॉग करेगा। कैप्चर की स्ट्रोक्स थ्रू द वेबसाइट, यानी वेबसाइट पे आने के बाद अगर कोई अटैकर कुछ भी टाइप करता है उसके की स्ट्रोक्स जो है वो वहाँ पे कैप्चर होंगे। ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, क्योंकि अटैकर्स कभी कुछ भी टाइप कर सकता है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उसके थ्रू, ठीक है। फाइल एनालिसिस होती है, लाइक अगर कोई फाइल अपलोड हुई है तो उसकी एनालिसिस होगी यहाँ पे। एंड नेटवर्क हनी पॉट में क्या होगा, बेसिकली कैप्चर एंड लॉग्स ऑन नेटवर्क ट्रैफिक, रिकॉर्ड्स आईपी एड्रेसेस एंड ऑथेंटिकेशन अटेम्प्ट्स वाया एफटीपी और एसएसएच। तो नेटवर्क लॉगिंग अगर चालू हो जाएगी तो एफटीपी और एसएसएच पोर्ट जो है वो एक्टिव हो जाते हैं एंड हैकर जैसे ही इससे इंटरेक्ट करता है उनकी लॉगिंग शुरू हो जाती है। तो अब इसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको सिंपल सा फंडा बता देता हूँ। मैं इसको लिनक्स में यूज़ करता हूँ, काली में। आप विंडोज़ के भी लिनक्स एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सिंपल WSL वगैरह है तो आप कर लीजिए। करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्लोन करना है रेपोजिटरी को। तो क्लोन करने के लिए आपको पता ही है, सिंपल यहाँ से करके कॉपी कर लीजिए, या तो यहाँ पे जो कमांड्स दिए गए हैं इन कमांड्स को कॉपी करके आप पेस्ट करके यूज कर सकते हैं। तो मैं अपने काली लिनक्स में आ जाता हूँ, पहले लॉग इन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो आई एम लॉग्ड इन, नाउ आई एम ओपनिंग द टर्मिनल हियर। चलिए, तो टर्मिनल ओपन हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं करूँगा गिट क्लोन एंड यहाँ पे मैं ये सिंपल सी जो लिंक है इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये क्लोन हो जाएगी। उसके बाद मैं इस डायरेक्टरी में चलूँगा डिफ्रॉग स्पॉट के, ls करूँगा। ls करने पे हमें यहाँ पे एक फाइल मिलती है requirements.txt। जब भी requirement.txt मिले, सिंपल कमांड जो क्या है pip3 इंस्टॉल -r एंड requirements.txt, इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट्स अगर कोई सेटिस्फाई होने वाली होगी तो हो जाएगी, अदरवाइज ऑलरेडी होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पे ls करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक मेन फाइल है manage.py। सिंपल, अब हमें manage.py के थ्रू ही सब कुछ करना है, जो भी चीज़ें करनी है। तो अब क्या कमांड्स चलाने हैं, क्या करने हैं, तो सबसे पहले जो है हमें क्या करना है, माइग्रेट वाली कमांड चलानी है, ये वाली। चलिए यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। दैट कमांड इज सिंपल सा manage.py माइग्रेट, एंड देन हमें एक सुपर यूजर क्रिएट कर लेना है, क्रिएट सुपर यूजर कमांड का यूज करके, ठीक है। तो हम पहले सिंपल सा माइग्रेट कर लेते हैं एंड देन हम सुपर यूजर को क्रिएट कर लेते हैं। तो क्या करना है हमें, पाइथन manage.py एंड यहाँ पे करना है माइग्रेट
ठीक है, हमें एंटर कर देना है, हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद क्लियर कर लेते हैं। देन हमें क्या करना है, पाइथन manage.py एंड यहाँ पे क्रिएट सुपर यूजर, ठीक है, ये कमांड चलानी है। क्रिएट सुपर यूजर से आपका एक यूजर क्रिएट होगा जो कि वेब पोर्टल पे आप यूज करेंगे एक्सेस करने के लिए। तो हमने यहाँ पे एंटर किया, यूजर नेम पूछ रहा है, कोई यूजर नेम देना चाहते हैं दीजिए, अदरवाइज डिफॉल्ट रूट आपका रह जाएगा, ठीक है। तो मैं डिफॉल्ट रहने देता हूँ, आपको अगर यूजर नेम सेट करना है सेट कर लीजिएगा। ईमेल एड्रेस कुछ भी आप दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, team.defronics@gmail.com। हमने डाल दिया, एंटर करते हैं। पासवर्ड, अब पासवर्ड डाल देते हैं। चलिए यहाँ पे अगेन डाल देते हैं। अब यहाँ एंटर करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है पासवर्ड डिड नॉट मैच, ठीक है, फिर से डाल देते हैं। ऐसा कैसे हो गया, चलिए एंटर किया, ठीक है। ये आ रहा है दिस पासवर्ड इज टू कॉमन, डू यू वांट टू बाईपास द वैलिडेशन एंड क्रिएट यूजर एनीवे, तो यस कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। सुपर यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, हमारा काम हो चुका। अब हमारा जो नेक्स्ट कमांड है वो है पाइथन manage.py और इसके बाद यहाँ पे कर देंगे यहाँ पे रन सर्वर, यहाँ पे हम सर्वर रन कर देंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे सर्वर रन होने लगेगा आपका, एंड जैसे ही ये सर्वर रन होने लगेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर एट दिस पर्टिकुलर आईपी। तो ये अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है आपका लोकल होस्ट पे ही चल रहा है। अगर आप चाहें तो ngrok का यूज़ करके इसको वैन में यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ अभी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये आपको बताया, बीटा फेज में अभी भी फाइनल प्रोजेक्ट ये नहीं है। इसमें बहुत सारी चेंजेस बचे हुए हैं, बहुत सारी अभी एडिशनल फीचर्स बचे हुए हैं और कंपैटिबिलिटी इशूज़ हो सकता है आ जाए अगर आप ngrok का यूज़ करते हैं तो जैसे जैसे हम इसको अपडेट करते जाएंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, अपडेट्स मिलती जाएंगी हमारे डिफ्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल पे ही, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ इस लिंक को। अब इस लिंक को ओपन करूँगा ब्राउज़र में ओपन करते ही यहाँ पे हमारे से यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा। तो हमने ऑलरेडी यूज़र नेम पासवर्ड बना लिया है, यूज़र नेम हमने डिफ़ॉल्ट छोड़ दिया था तो रूट हो जाएगा, एंड पासवर्ड हमने जो सेट किया था वो पासवर्ड यहाँ डाल के और यहाँ पे सिंपल साइन इन कर लेना। हमें साइन इन करने पे ये लॉगिन हो जाएगा, कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास क्रिएट होके आ जाएगा। फिलहाल डैशबोर्ड बिल्कुल एम्प्टी है। सबसे पहला काम करना है आपको सेटअप पे जाना है। सेटअप पे जाने पे आपको दोनों हनीपॉट, नेटवर्क हनीपॉट और वेबसाइट हनीपॉट यानी वेब हनीपॉट दोनों दिख जाएंगे। जो भी आपको स्टार्ट करनी है आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम पहले सेटअप कर लेते हैं अपना वेब हनीपॉट। सेटअप पे क्लिक करेंगे, जैसे ही सेटअप पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक सर्वर स्टार्ट हो जाएगा इस पर्टिकुलर एड्रेस पे। हम इसको सिंपली कॉपी कर लेंगे। अब ये इस पर्टिकुलर डोमेन से या इस पर्टिकुलर आईपी से या इस पर्टिकुलर एड्रेस से हमारा जो अटैकर है यानी जिसको हमें ट्रैप में लेना है वो इंटरैक्ट करेगा, यानी कि यही हमारा वो सब डोमेन है या जो भी है जो हमने हनीपॉट सेटअप करने के लिए यूज़ किया है। फिलहाल क्योंकि मैं ही अटैकर हूँ, मैं ही ऑर्गेनाइजर हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, तो मैं सिंपल इसको अपने ही पीसी में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ एक नए टैब में। तो यहाँ पे मैंने किया और ओपन किया। ओपन करते ही यहाँ पे लॉगिन आएगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, जैसे हमने ओपन किया अब आप चलिए यहाँ पे फाइल एनालिसिस पे, ठीक है। मैं यहाँ पे फाइल एनालिसिस पे चलता हूँ। यहाँ पे कोई सी भी फाइल एनालिसिस नहीं है, कोई बात नहीं। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे की लॉगर पे चलता हूँ। यहाँ की लॉगर पे चलते कुछ भी नहीं एंट्री है, कोई बात नहीं। फोटो पे कोई एंट्री नहीं है। यहाँ पे वेबसाइट पे, हाँ यहाँ वेबसाइट पे जैसे ही गए हमारे पास क्या आ रहा है, सिंपल सा कि यहाँ पे /path विजिट हुआ है एंड एक ये एंट्री हमारे पास आ चुकी है, बस दैट्स इट, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पे लॉगिन पैनल पे आ चुके हैं। ये वही वेबसाइट है, सब डोमेन है जहाँ से हम ट्रैप करेंगे अटैकर को। अब यहाँ पे रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यूजर ने पूछता है, तो चलो मैं यहाँ पे डिफ्रॉनिक्स ये यूजर डाल देता हूँ। ईमेल पूछ रहा है तो मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ defronics@gmail.com। चलिए ये डाल दिया हमने। पासवर्ड अगेन डाल देते हैं। हमने पासवर्ड भी डाल दिया। यहाँ बोल रहा है अपलोड फोटो। अब यहाँ फोटो अपलोड कर दो, आपकी मर्जी है, अगर करनी है तो, नहीं करनी है कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे चलो यहाँ पे एक फोटो है मेरे पास, मैं इस फोटो को यहाँ पे अपलोड भी कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने सारा कुछ कर लिया। अब हम रजिस्टर पे क्लिक कर देते हैं। याद रखिएगा यूजर ने पासवर्ड, उसी से आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा। तो रजिस्टर पे हम क्लिक कर देते हैं। रजिस्टर पे हमने क्लिक किया एंड रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गो बैक टू लॉगिन। अब लॉगिन पे गए। अब यहाँ पे भैया एक लॉगिन कर लेते हैं, क्योंकि अटैकर क्या होते हैं, जब भी कोई लॉगिन पेज ऐसा मिलता है ना जहाँ पे लॉगिन पेज होता है तो वहाँ पे एक आईडी क्रिएट करने की वो कोशिश करते हैं कि आईडी क्रिएट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। तो रजिस्टर का ऑप्शन दिया है तो पहला वो काम वही करेंगे और लॉगिन करेंगे अंदर की फंक्शनैलिटी इसको चेक करने के लिए जो अटैकर्स होंगे। तो यहाँ पे हम पासवर्ड से लॉगिन कर लेते हैं।
बट हम उनसे एक कदम आगे हैं। हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे हनी पॉट सेटअप किया है भाई। तो अब हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन हमने कर लिया है एंड यहाँ पे आ रहा है वेलकम टू सिक्योरिटी एक्सपर्ट। ये बस एक डमी पेज है, दैट्स इट। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा डॉगी है। तो यहाँ पे हमारा ये पेज है बेसिकली। हम यहाँ पे सर्विस देते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, डेटा प्रोटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी पे गए तो यहाँ पे मान लो एक पेज ओपन हो गया, फिर से हमने बैक कर दिया, डेटा प्रोटेक्शन पे गए, पेनिट्रेशन टेस्टिंग पे गए, एक पेज ओपन हो गया, राइट। तो चलिए अब यहाँ पे सिंपल आप यूजर पे देख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का एक पेज है। यहाँ पे ब्लॉग पे जाएंगे तो आप ब्लॉग वाली एक कोई न्यूज़ पोर्टल है, उस पर आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं। अगेन यहाँ पे आप आएंगे वीडियोस पे तो आप एक यूट्यूब वीडियो पे जो है वो रीडायरेक्ट हो जाते हैं। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। मैं यहाँ पे बैक कर देता हूँ फिर से। तो ये पूरा का पूरा पोर्टल यहाँ पे है, इस तरीके से एक्सेस कर रहा है हमारा अटैकर है। अब मैं क्या काम करता हूँ ना, मैं इस पेज पे हूँ और मैं कीबोर्ड पे ना टाइप करता हूँ एक चीज़। क्या करता हूँ, सब्सक्राइब टू डिफ्रॉनिक्स एकेडमी, ये टाइप किया मैंने, ठीक है। कहीं टाइप नहीं हुआ है, बस ये मैं इस पेज पे हूँ, जस्ट टाइपिंग, आई एम जस्ट टाइपिंग, ठीक है, कर लिया। अब हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे चलते हैं। डैशबोर्ड पे चलने पर फाइल एनालिसिस पे चलते हैं। फाइल एनालिसिस पे चलेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमने इमेज अपलोड की थी वो इमेज यहाँ पे नेम आ गई है उसकी, डिफ्रॉनिक्स प्लेस स्टूडेंट डॉट png, यही इमेज थी। आप देख लीजिए डेस्कटॉप पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखिए डिफ्रॉनिक्स प्लेस स्टूडेंट, सेम इमेज थी, कुछ डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इसकी आपको बेसिकली हैश वैल्यूज मिलेंगी यहाँ पे, एंड स्टेटस आपको मिलेगी जो भी एनालिसिस हो रही है। यहाँ पे मेलिशियस है क्या, सस्पिशियस है क्या, अनडिटेक्टेड यहाँ पे आ रही है कितने। ये हम वायरस टोटल का यूज़ कर रहे हैं इसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे SHA हैश आपको जनरेट होकर मिल जाएगी। यहाँ पे अलग अलग टाइप्स वगैरह टैग्स वगैरह मिल जाएंगे। इस इमेज की जो डिटेल्स हैं, जितनी भी मेटा डेटा है, आपको बेसिकली यहाँ पे मिल जानी है, ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे। अब यहाँ पे आ जाते हैं वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो आप जहाँ जहाँ भी आपने विजिट किया रहेगा वो सारी पाथ जो है, जैसे आपने स्लैश पे किया, फिर रजिस्टर पे किया, वो पाथ, सेशन की डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। यूज़र एजेंट आपको मिल जाता है, कौन सा ब्राउज़र क्या यूज़ कर रहे हैं। कोई यूज़र आईडी से किया है, नो, कोई यूज़र आईडी नहीं, यहाँ पे लॉगिन करके किया है तो यूज़र आईडी डिफ्रॉनिक्स आई है और सेशन डिटेल आ गई है, ठीक है। टाइम स्टैम्प आपको मिल जा रहा है, डेट मिल जा रहा है, और IP एड्रेस भी यहाँ पे क्या हो रही है, वो बेसिकली ग्रैब हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे न्यू अकाउंट है तो हाँ जी भैया न्यू अकाउंट है, ट्रू है, तो ये डिटेल आपकी आ जाती है। उसके बाद आपका सबसे इंटरेस्टिंग हमारा पार्ट है की लॉगर वाला। की लॉगर जैसे हमने ओपन किया, देखो यहाँ पे हमने डिफ्रॉनिक्स टाइप किया था, डिफ्रॉनिक्स आ गया, डिफ्रॉनिक्स आ गया। और याद रखना हमने पेज पे रह के सिर्फ टाइप किया था सब्सक्राइब टू डिफ्रॉनिक्स, एंड दिस हैज़ बीन रिफ्लेक्टेड इनसाइड द की लॉगर पैनल। तो यहाँ पे की लॉगिंग भी हो रही है, बिल्कुल सही से की स्ट्रोक लॉगिंग हो रही है। उसके बाद फोटो अगर यहाँ पे आ जाती है पॉपुलेट, तो ये फोटो है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर जो आपका हनी पॉट है ना वो काम कर रहा है। अब इस प्रोजेक्ट को क्या है, आइडिया होती है, हर एक चीज़ आइडिया होती है, आइडिया इज़ एवरीथिंग। अब इस प्रोजेक्ट को एक्सपैंड किया जा सकता है, इस प्रोजेक्ट को अलग लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जा सकता है। AI की इंप्लीमेंटेशन के थ्रू अलग अलग तरह के पैटर्न को मेज़र करने का, अलग अलग पैटर्न को जांचने का हम बना सकते हैं, एंड इसको एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। फिलहाल के ये ओपन सोर्स है, आप सबके लिए अवेलेबल है, आप जाके टेस्ट आउट कर सकते हैं। बट हमारा काम, हमारा मोटिव आपको ये नहीं बताना है कि भैया ये प्रोजेक्ट है देख लो और बात खत्म, वहीं पे खुश हो जाओ और रहने दो। आपको दिमाग में एक आइडिया डालना, आपके दिमाग में एक चीज़, एक सोच डालना कि आप टेक्नोलॉजी को, आप चीज़ों को क्रिएट करना सीखो। आप टेक्नोलॉजी सीखो ऐसा कि आप चीज़ों को क्रिएट कर पाओ, एंड वो चीज़ हम चाहते हैं स्टूडेंट्स के अंदर में आए। एंड इसलिए हमारी जो भी ट्रेनिंग्स होती है वो क्वालिटी ट्रेनिंग्स होती है, जो हम चाहते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स को मिले, चाहे कुछ भी हो जाए, एनी हाउ, एंड दैट्स व्हाट वी प्रोवाइडिंग DCSP प्रोग्राम। तो जिसमें कि ये एज ए इंटर्नशिप का ये एक प्यारा सा जो है हमारा टूल डेवलप हुआ है। उसी तरीके से नेटवर्क पे आप जाएंगे तो आप नेटवर्क वाले सेटअप वाले पे नेटवर्क वाला अगर इनेबल कर देते हैं तो आपका ये इनेबल हो जाएगा। और जब भी कोई अटैकर FTP या SSH इन सब से इंटरेक्ट करता है बेसिकली पोर्ट से, तो यहाँ पे वो लॉगिंग हो जाएगी। जो बेसिकली पोर्ट 21 या पोर्ट 22 पे अगर कर रहा है तो ये लॉगिंग हो जाएगी, ठीक है। जब आप बेसिकली Nmap से आप इसको स्कैन करेंगे आपके, तो आपको वहाँ पे सब कुछ डिटेल जो है पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल एनालिसिस में आपने देख लिया, सब कुछ यहाँ पे आपने देख लिया। अब यहाँ पे जब आप प्रोजेक्ट की बात करते हैं गाइस, तो आपको देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ। इस प्रोजेक्ट में जब आप आओगे ना, यहाँ पे नेट हनी पॉट का जो कोड है वो आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट हनी पॉट का, ये देख रहे हो। उसी तरीके से वेब हनी पॉट आएगा, ये जो मेन फाइल है ना नेट हनी पॉट का, वो फाइल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसी बाद वेब हनी पॉट का जो फाइल है वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये जो आपको कोडिंग से दिख रही है ना, ये कोडिंग स्क्रैच से स्टूडेंट्स की तरफ से किया गया है,
एज अ पार्ट ऑफ देयर इंटर्नशिप। एंड ये तारीफ के लायक है क्योंकि स्टूडेंट्स ने काफ़ी कुछ सीखा है पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट के थ्रू एंड काफ़ी कुछ उनके अंदर डेवलप हुआ है एंड दैट्स व्हाट वी वांट। तो आई होप गाइस कि आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा एंड आपको ये प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको प्रोजेक्ट में किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट या कुछ भी चाहिए तो आप इशूज़ टैब पे आके फीचर रिक्वेस्ट कर सकते हैं या कोई इशू हो तो वो आप बता सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अंडर डेवलपमेंट है, आपको पहले ही बताया बीटा में है ये प्रोजेक्ट, तो काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम आ सकती है तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि फर्दर अपडेट्स एंड इसमें बग फिक्सेस होते रहेंगे तो और भी बेटर ये जो हमारा टूल है वो होता रहेगा, ठीक है। तो ये है डिफ्रॉग स्पॉट एंड दिस इज अ हनीपॉट टूल डिजाइन डेवलप्ड completely by the students of DCSP program in their internship and we are glad that they have did this. So बस इतना ही आपको बताना था। आई होप कि आपको भी मजा आया होगा कि किस तरीके से चीज़ें बनती हैं करती हैं काम। एट द एंड मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको सीखना है, लर्निंग आपको करनी है तो डिफ्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिया कीजिएगा बिल्कुल याद से। एंड इसके स्पेशली लाइव सेक्शन में जाइएगा तो आपको जितनी भी क्लासेस हैं लाइव क्लासेस मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट विथ क्वालिटी। फिलहाल बग बाउंटी की क्लासेस चल रही है, देख सकते हो 37 क्लासेस हो चुकी है, मतलब 37 क्लासेस एंड एक क्लास की एवरेज ड्यूरेशन आप देखोगे ना 2 घंटे की ऑलमोस्ट मिल जाएगी, 1.5 से 2 घंटे की। तो आपको इसमें क्वालिटी मिलेगी, आप इससे सीखिए, फ्री में सीखिए वेब पेन टेस्टिंग एंड आपको बहुत सारी चीज़ अभी और भी मिलनी बाकी है। ये हमारा लिंक्डइन पेज है, आप बेसिकली डिफ्रॉनिक्स साइबर सिक्योरिटी सर्च करके आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। जितने भी कंपनी से रिलेटेड अपडेट्स हैं जो भी हैं वो आपको यहीं पे मिलेंगी। तो गाइज इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपको इसके बारे में बता के एंड आई होप कि आपके लिए भी ये कहीं ना कहीं इंस्पायरिंग जो है प्रूफ होके रहेगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।